जी, राजीव जी, जो बंद कमरे में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड लू और थिंक टैंक के कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डोनाल्ड लू कौन है और इसके मायने क्या है, ये मैं बात करूंगा। उसके पहले जब हम समझते हैं कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट माजरा है क्या, ये जो डेमोक्रेसी का मामला है, लोकतंत्र का मामला है, वो है क्या। क्यों अमेरिका ने भारत को क्लीन चिट देते वक्त ये भी कहा साथ में कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक संस्थाओं की सेहत पर भारत से बातचीत रहेगी, बातचीत होगी, ये भी कहा उन्होंने। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या। देखिए, अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, यानी उनकी घरेलू राजनीति में और विदेश नीति में, दोनों में इस वक्त लोकतंत्र उनके बिल्कुल केंद्र बिंदु में है। लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा बनाकर ही जो बाइडेन सत्ता में आए हैं। ट्रंप पे आरोप लगा कि उन्होंने लोकतंत्र को उन्होंने किनारे किया था, और जिस तरीके से कैपिटल हिल पे कब्जा करने की बात हुई थी। तो पूरा जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस वक्त लोकतंत्र के घेरे में है, विदेश नीति भी और अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स भी। और जो बाइडेन इसको लेकर बहुत दबाव में है। अभी कल ही वहां सीएनएन के सीईओ का इस्तीफा हो गया, सलीम साहब जानते होंगे। वो इस्तीफा सीएनएन की रेटिंग कम होने की वजह से हुआ है, लेकिन एक कारण डोनाल्ड ट्रंप के टाउन हॉल के ब्रॉडकास्ट भी उसका एक रीजन है। तो अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेसी को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है। जो बाइडेन ने 2021 में समिट फॉर डेमोक्रेसी नाम का एक इवेंट शुरू किया, देश भर दुनिया भर के नेताओं को बुलाते थे। वो इसीलिए शुरू किया था कि वो डेमोक्रेसी को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे। उसमें भी उन्होंने 2021 में ब्राजील के बोल्सोनारो को बुला लिया था। नरेंद्र मोदी वहां लगातार गए। नरेंद्र मोदी की वहां पे प्रेजेंस को लेकर भी अमेरिकन मीडिया और थिंक टैंक बुद्धिजीवी वर्ग में बहुत बाइडेन की आलोचना होती है। एक और बात बता देता हूं कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। बांग्लादेश में, हमारे पड़ोस में, अमेरिका ये कह रहा है कि आपके यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। जो अभी स्वामी जी ने पॉइंट आउट किया, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, हम वीजा बंद कर देंगे आप लोगों का। ये धमकी अमेरिका ने बांग्लादेश में जाकर की है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। तो अमेरिका की विदेश नीति का सेंट्रल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सेंट्रल हिस्सा है डेमोक्रेसी। लगातार वो घेरे में आते हैं। अभी मार्च में ही समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई है, जिसमें मोदी साहब गए, फिर आलोचना हुई है जो बाइडेन की वहां पे। तो बार बार वहां पे जो भारत का डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है, जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन का जो रिपोर्ट आती है, उसको लेकर बाइडेन की बड़ी आलोचना होती है कि आप कुछ करते क्यों नहीं। ये वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ राजीव जी। वो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। जी, आप यही देखिए ना राजीव जी की कैबिनेट लगा हुआ है राहुल गांधी को केस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, और हमारे आप जैसे ब्लू कलर के पासपोर्ट पे वो अमेरिका गया हुआ। लेकिन देखिए, डोनाल्ड लू के पे मैं आता हूँ। डोनाल्ड लू बहुत दिलचस्प कैरेक्टर हैं। कुछ तो सलीम साहब ने बताया, सुनील जी ने भी कहा कि इमरान खान ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो तख्ता पलट में जिम्मेदार थे पाकिस्तान में। डोनाल्ड लू भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो वो भारत में ही थे और कॉन्सुलेट जनरल थे। तो भारत की राजनीति को, इस रीजन की डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं। तो और बहुत विश्वास पात्र है जो बाइडेन के। तो जो कुछ हो रहा, जो
17 सिविल सोसाइटी के मेंबर्स वहां गए और चिट्ठी लिखी, जाहिर सी बात है कि उस पर जो बाइडेन मान नहीं लेंगे उनकी बात, लेकिन उन्होंने कान में चली गई, वो सिस्टम में वहां के चली गई। दूसरी बात यह है कि देखिए राजीव जी, जो जो वहां का डायस्पोरा है, अब वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। और एक तरफ तो बिजनेसमैन और पैसे वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं अमेरिका में, या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, वो सब हैं मोदी जी के साथ। कोई प्रोफेसर, कोई थिंक टैंक का व्यक्ति के पास ना ये वक्त है, ना वो कभी करेगा कि मैनहट्टन में किराए का बुलडोजर लाके बुलडोजर की परेड निकाल दे मोदी और योगी का फोटो लगा के। तो ये जो डायस्पोरा के लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि कंसल्टेशंस में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की बैठकों में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो सीनेट और कांग्रेस कमेटियों की बैठक में जाते हैं, तमाम थिंक टैंक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और डायस्पोरा का दूसरा हिस्सा थिंक टैंक और प्रोफेसर और पत्रकार, ये सारे लोग हैं जो इस खेमे के साथ हैं, यानी जो राहुल गांधी के साथ हैं। तो उनका अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी आवाज़ बड़ी आवाज़ है। जी और अमेरिका क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे ये सब बातें सुनी जाती हैं। राहुल गांधी वॉशिंगटन पोस्ट भी गए थे, वहाँ भी लोगों से मुलाकात हुई है। तो मैंने तस्वीरें देखी है वॉशिंगटन पोस्ट की कुछ वहाँ पे। तो राहुल गांधी वो वहाँ पे उन लोगों से मिल रहे हैं जिनकी आवाज़ बड़ी है। और अगर अगर अमेरिका का कोई रोल ना हो या अमेरिका का कोई भूमिका ना हो, कम से कम इतनी तो है कि आपका ग्लोबल परसेप्शन बनता है। अमेरिका कैसे डील कर रहा है राहुल गांधी से, ये मैसेज पूरे दुनिया के कॉर्पोरेट को जा रहा है, ये मैसेज पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स को जा रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से जरूरी है। क्यों मोदी जी जा रहे हैं चुनाव के पहले वहां पे? चुनाव के पहले की विजिट क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि उनको भी अपना परसेप्शन बनाना है वहां पे। तो परसेप्शन की लड़ाई विदेशों में भी हो रही है और अमेरिका उसका एक बड़ा ठिकाना है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो 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 ये जो थिंक टैंक के लोग हैं, जो लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी जो बाइडेन को, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव होगा राजीव जी। जी